हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, हमने अब तक 7 गद्य के पाठों का अध्ययन कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2। ठीक है, तो इसमें हमने रामविलास शर्मा जी के यथास्मयी रोचते विश्वम तक पाठ का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ममता कालिया। ममता कालिया की कौन सी कहानी है? दूसरा देवदास। ये हमारे इस पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो चलिए, कौन है ममता कालिया, इनके बारे में पहले हम पाठ परिचय जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेखिका परिचय, उसके बाद में पाठ परिचय और तब हम पाठ की कहानी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हिंदी हब को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक दोस्तों आपके 7 पाठ हैं गद्य के, मैं पढ़ा चुका हूं और इसके बाद में दोस्तों जल्द ही हम पद्य के पाठों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए दोस्तों आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा देवदास। ममता कालिया, इनका जन्म है वो 1940 में हुआ था। ममता कालिया ये रविंद्र कालिया की पत्नी हैं, जो एक प्रमुख कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। ममता कालिया का जन्म मथुरा के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रही हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां बेघर, नरक दर नगर, नरक, एक पत्नी के नोट्स, ये दोस्तों इनकी एक तो आपकी आती है एक पत्नी के नोट्स, तो वो आती है दोस्तों कई बार फर्स्ट ग्रेड में, बहुत बार ये रचना है वो मिलान के लिए आती है। नेट के एग्ज़ाम में भी दोस्तों बहुत बार आई है, एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स। तो एक पत्नी के नोट्स है वो है आपकी ममता कालिया की, और जो एक पति के नोट्स है दोस्तों वो आपकी रचना है महेंद्र भल्ला की। प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं। 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त हैं। ममता कालिया शब्दों की पारखी है। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। तो ये हैं आपके ममता कालिया। इनकी दोस्तों आपको एक पत्नी के नोट्स और आपकी थिएटर रोड के कौवे और 25 साल की लड़की, ये 3 रचनाएं आपको बहुत ढंग से याद रखनी है। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स है वो कई बार दोस्तों पूछी गई है और पूछी भी जा सकती है। इनकी फेमस इनका उपन्यास है। अब हम पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के प्रवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा देवदास कहानी में कहाँ किस स्थान का वर्णन है, तो हर की पौड़ी हरिद्वार, या किस शहर का वर्णन है, हरिद्वार का वर्णन है। यह कहानी युवा हृदयों में पहली
आकस्मिक मुलाकात की हलचल कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा, देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। तो दोस्तों दूसरा देवदास है, इसमें एक है लड़का है, इसका नायक है, वो है आपका संभव, और इसकी जो नायिका है वो है पारो। इसमें हर की पौड़ी हरिद्वार में जो मेला लगता है, ठीक है, आरतियां होती हैं दोस्तों, उसका वर्णन है। उस वातावरण में संभव और पारो में अनचाही मुलाकातों के बीच में किस प्रकार से प्रेम का बीज है वो अंकुरण होता है, वो बताना इसका यहाँ पर उद्देश्य रहा है। लेखिका कहती है कि प्रेम ऐसी चीज़ है जो कहीं भी कभी भी दोस्तों उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए ना तो समय की बाध्यताएं हैं, ना ही स्थान की बाध्यताएं हैं, और ना ही कोई वहाँ पर आपके जाति धर्म किसी की भी बाध्यता नहीं है। प्रेम ऐसा अंकुरण है, ऐसा बीज है जिसका अंकुरण कभी भी हो सकता है। तो ये इसका दोस्तों मूल प्रतिपाद्य है। अब हम पढ़ते हैं, सो दोस्तों सीधा कहानी की तरफ हम चलते हैं कि किस प्रकार संभव और पारो में दोस्तों प्रेम के बीज हैं वो उत्पन्न होते हैं। संभव के इसीलिए दोस्तों इस कहानी का नाम है दूसरा देवदास, कि इस प्रकार प्रेम उत्पन्न होता है कि संभव को दूसरा देवदास यहाँ पर लेखिका ने कहा है। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय, या यह कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपये में बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। 1-2 रुपये का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी कि 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। आप कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, आप गोवर्धन जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि कृष्ण जी का 5000 साल पुराना मंदिर। कहीं भी चले जाइए, सबसे पुराना मंदिर यही है। हर जगह दोस्तों जो चीज़ फेमस होती है तो हर आदमी उससे यश प्राप्त करना चाहता है। पंडित गण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सबने देशी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधाकृष्णन, हनुमान, सीताराम की मूर्ति की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। आरती से पहले स्नान। हर हर बहता गंगा जल निर्मल नीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई ना कोई पंडा जजमानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली भेला है। ठीक है, तो गोधूली कैसे कहते हैं दोस्तों? जिस समय ना तो संध्या ना तो रात होती है और ना ही दिन होता है, अंधेरा थोड़ा सा भभूका सा होता है, उसे कहते हैं गोधूली बेला। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगूछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो कोई तुझको धाता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता।
घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तोड़ाए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता, वह झट गंगा जी में डुबकी मार देता है। वह झट गंगा में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते हुए 20 चक्कर मुंह में भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं, 1 रुपये के 25 पैसे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरिद्वार था उसमें रेजगारी है वो कितने रुपए की थी, 1 रुपये में कितनी मिलती थी, तो 25 पैसे। यानी कि आप रेजगारी लेंगे, मान के चलो जैसे धोनी में तैराने के लिए, तो यदि आप 1 रुपये देंगे तो फिर आपको 25 पैसे हैं वो खुले मिलेंगे, 1 पैसा 2 पैसा जैसे। कभी कभी 80 भी देती हैं, 1 रुपये के 80 पैसे। जैसा दिन हो, दिन के हिसाब से, जिस दिन मेला लगता है, ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, जिस दिन कोई तीज त्यौहार होता है तो फिर उस दिन आपको 25 पैसे मिलेंगे, वरना आपको 80 20 70 ऐसे पैसे मिल जाते हैं। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठती है। पुजारी नीलांजलि को गंगाजल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्रबाती वाले दीपकों की प्रतिच्छवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्टान्न की धनराशि को बुलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, फिर भी खोल कर देते हैं प्रसाद। इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बच रहता है। बांटने के लिए मरमरे, इलायची दाना, केले और पुष्प। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, कई खर्च सुखदायी होते हैं। भाई आप बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर जा रहे हो, मेरा बेटा है वो नौकरी लग जाए, मुझे इतना ये रोजगार मिल जाए, मेरा धंधा है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, तो उसमें आप 10 5 20 रुपये 150 रुपये हैं वो मायने नहीं रखते हैं। कई खर्च हैं वो सुखदायी भी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं। गंगाजल आकाश के साथ में रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आए तो मंगल पंडा बोला, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर ठेले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था तो पंडित ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ आगे बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के वगैरह स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उनकी इन चीज़ों से नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ा करके आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया, पर चवन्नी के लिए आपको पता है कि 1 रुपये में 16 आना रहते हैं, ठीक है। और नानी ने बोला था कि 20 आना चढ़ा करके आना, यानी कि 1.25 रुपया आप चढ़ा करके आना, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि नानी ने कितने मंदिर में आने चढ़ाने के लिए बोला था, तो 20 आना चढ़ाने के लिए बोला था।
₹1 का नोट मिल गया, पर चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खगोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। इधर आओ, हम दें रेजगारी। संभव ने झेंपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में ₹5.25 रखे। आपसे पूछा पुजारी की थाली में लड़की ने कितने रुपए रखे, तो ₹5.25। और ₹1.25 है, वो नानी ने कहा था संभव को चढ़ाने के लिए। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसकी गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लड़की ने कैसी साड़ी पहनी हुई थी। वो गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। लड़की के लंबे बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि वेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी, यानी कि तांबे की प्रतिमा है वो लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी अब तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हियाँ कराए दें, क्या कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे ही लौटाए, यानी कि ₹1, ₹2 दिए उसने, ठीक है, उसमें से ₹1, ₹1.25 तो वो आरती में चढ़ा दे और 75 पैसे है वो पुजारी लौटा दे। लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़के की हम का युगल अर्थ में लिया और उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छटककर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उसकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थीं। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे में घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनः स्थिति नहीं थी। पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया कि लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। वह हर दुकान पर भीड़ती, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते ही वो कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला, मैं तो जी में बड़ी कांप रही थी। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। ब्यालू होता है दोस्तों शाम का खाना। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी, कलेवा कहते हैं सुबह के इस खाने को, सुबह का जो नाश्ता होता है और शाम का जो खाना है उसे कहते हैं ब्यालू, ठीक है, जिसे हम डिनर कहते हैं। नानी की आदत थी कि एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गए ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी ही है, कल बैसाखी है इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाए को खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया, स्नान के बाद भी भूख ना चमकी? तभी ना इतनी सीख सलाई दे ही है। मैं सविता से पहले ही कही थी कि इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े, सविता है वो किसका नाम है? संभव की माँ का नाम क्या है? सविता। खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती थी, तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था। पर उन्हें सिकुड़ कर गठरी बनकर सोने की आदत थी।
दोस्तों जब आपका बुढ़ापा आता है मान लीजिए, तो आपको पता है कि जो 5 फुट का 5.5 फुट का जो आदमी था वो 5 फुट का ही लगने लगता है, क्योंकि जो हड्डियों के बीच में, ठीक है, मांसपेशियों के बीच में जो हमारी गैप होता है, चर्बी होती है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से है वो लंबाई है वो कम प्रतीत होती है, ठीक है, कम हो ही जाती है। कमर झुक जाती है, गर्दन की, ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी की, बिल्कुल है जो बीच का गैप है वो ख़त्म हो जाता है। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की की आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल, और पुजारी से कहता उसका सौम्यस्वर, हम कल आएंगे। तो दोस्तों आगे है, संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। अब मतलब एक आशा की लहर है उसको लग गई कि चलो आज उसका पता नहीं चला लेकिन वो कल वहां पर जरूर आएगी। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोटे में उसे देवते की सुध आई, बेरसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया कि आशीर्वचन की दुर्घटना को तो बाद में घटी थी। वह खोर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। भाई जैसे ही वो खा रहा था तो उसके बाद ध्यान आई कि जो लड़की ने कहा था कि हम कल लाएंगे, और जो पीछे की घटना बची, आशीर्वाद तो उसने पीछे दिया था और उसने कल लाने की बात तो उसने पहले ही कह दी थी, तो शायद अब वो ना आए। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसे पवित्र उद्गार, सुखी रहो फूलो फलो सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना छिटक कर के दूर खड़ा होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना आए, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का, अब आपसे पूछा जा सकता है कि संभव है वो किसकी प्रतियोगिता पर परीक्षा में बैठने वाला था, तो आपको सिविल सर्विसेज। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो खटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों में बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते हुए बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात, यानी कि जो अभी अभी ना करके आई है, दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वारे पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखीं। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। अभी चिड़िया ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना ही शुरू किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा कि वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़काकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद्व छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे देखेगी तो वह पास जाकर उसके पास कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए।
लड़की कहेगी कोई बात नहीं। वह पूछेगा आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी नहीं, हम तो फलानी जगह के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा मेरा नाम संभव है। और आपका? वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सपने ले रहा है, वहाँ लाखन लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो ना। लड़के की तंद्रा है वो नष्ट हो गई। नानी उबाज के बीच सपने 9-2-11 हो गई। यानी जैसे ही नानी ने बोला तो लड़के हैं वो सपने हैं वो भाग गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक तो चला जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी, ना यहाँ जाति का महत्व था ना भाषा का महत्व, उद्देश्य का था और वह भी सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपने आप को सारा अहम है वो त्याग दिया है। उसके अंदर स्वयं से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। तो दोस्तों इस कहानी में जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही कम है, मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। पाठ परिचय से आपको जो लेखक का परिचय है उसमें आपके एक पति के नोट्स, ठीक है, और जो आपके थिएटर रोड के कौवे है, लड़की है, दौड़ है, ये इनके उपन्यास है वो आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी है और कहानियों से क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है, बनते हैं लेकिन उतने नहीं बनते हैं। आपके प्रतिपाद्य है कि भाई इसमें क्या प्रतिपाद्य है कि प्रेम है वो किसी स्थान पर हो सकता है, उसके लिए समय स्थान की कोई भी बाध्यता नहीं होती है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया, भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया, जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक वह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ हैं। कहाँ से आए हो? रोहतक यानी हरियाणा से। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो वह क्या, झूला गाड़ी में बैठी हो ना, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मर गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। वर्षों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसने सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि वह मैं 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़े जा रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका पूरा भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होता था। रोपवे के नाम से कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा विक्रो सर्विस की खिड़की के आगे लंबा। अब आपसे पूछ ली जाए कि रोपवे है वो किस नाम से थी, ठीक है, तो उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था? वह मनसा देवी पर चढ़ने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी, 5, 7, 11 रुपए की। कोई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे
बेच रहे थे, 3-3 रुपये। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। माथे पर मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहाँ से केवल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग नहीं सुहा रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति चढ़ावे की बड़ी थैली पर और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में यानी सुंदर दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए, ना भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। अब वहां पर छड़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियां चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थीं, जहां 10 रुपये के लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष। नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। ये आप तीर्थ स्थानों पर जहाँ भी जाएंगे ये आपको देखने को मिलेगी चीज़। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौरी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवा था। कार और भी जल्दी नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवा दौड़ देख रहा था और यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उसे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर छीनने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचा कर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है? तो आपसे पूछा जाए कि लड़के का नाम क्या था? मन्नू। नायक का नाम संभव, उसका नाम पारो, अभी उसका नाम वो नहीं आया है। छोटे बच्चे का नाम है वो है मन्नू। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। हमें नहीं मिलवाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता इससे पहले ही उस महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम खिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प
लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो और उधर लग जाती है। यानी कि आज उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन सफ़ेद साड़ी में भी वो लाज की मारे गुलाबी हुई जा रही थी, और इसी गुलाबीपन में और इसी मतलब स्थिति में वो एक संकल्प लेती है कि भाई मैं एक और गुलाबी जो चुनरी है वो मनसा देवी पर चढ़ा करके आऊँगी, और कहती है कि मनोकामना की गांठ भी मतलब इधर बांधो और उधर लग जाती है। यानी इधर तो हमने मनोकामना की गांठ है वो मनसा देवी पर बांधी, और उधर हमारे रिश्तों की गांठ है वो लग गई। पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। ठीक है, संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। तो इसमें दोस्तों यही 5-7 क्वेश्चन बन रहे हैं कि लेखिका के 1-2 रचनाओं के नाम हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताया है कि प्रेम है वो कहीं भी हो सकता है, उसके लिए स्थान समय जाति धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, नायिका का नाम है पारो, छोटे बच्चे का नाम है मन्नू, और आपके नायक का नाम है इसमें संभव देवदास, इसीलिए इसका दूसरा देवदास इसका नामकरण है। इसमें हर की पौड़ी हरिद्वार का वर्णन है। नानी है वो कितने पैसे की वो चढ़ाने की बात करती है, 1.25 रुपये की। ठीक है, 25 पैसे वो बाजारी से उधार लेना चाहता है, लेकिन 2 रुपये देता है तो 75 पैसे नहीं लौटाता है। 5.25 रुपये है लड़की वो पुजारी की आरती में चढ़ाती है। इसके बाद में मनसा देवी का वर्णन है। ठीक है, मनसा देवी पर जाते हैं। कहाँ जाता है मनसा देवी पर? मनोकामना की धागे बांधने के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि वो संभव देवदास है वो कहाँ जाता है, तो मनसा देवी पर जाता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से जाता है? रोपवे के माध्यम से जाता है। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाले गंगा जी के आरती का वर्णन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीव का जीवन है, इस कथन का गंगा पुत्रों के जीवन प्रवेश। पुजारी ने लड़की को हमको युगल अर्थ में ठीक है, उस छोटी सी मुलाकात संभव ने क्या पर में ठीक है। मनसा देवी के लिए केवल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। वो सोच रहा था कि अभी मैं उड़ करके वहाँ पर पहुँच जाऊँ। पारो बुआ इनका नाम है, उनकी मनोकामना का पीला लाल धागा। ठीक है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है। इनमें से दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आने लायक नहीं है। तो और दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कोई मतलब नहीं है, ही ईश्वर उसने कब सोचा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जो कथन है वो एक आध पूछा जा सकता है कि भाई ये है जो पद ध्यान से 1-2 लाइन दे करके ये किस कहानी से वर्णित है, तो आप कहानी है आपकी माइंड में बैठ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद ही आप बता सकते हैं कि दूसरा कहानी से। और एक है वो आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा देवदास है वो किसकी कहानी है, तो वो है आपकी ममता कालिया की। ठीक है, आपसे कथन पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका था, तो मन्नू का या देवदास का या फिर पारो का। 3 ही इसमें कैरेक्टर हैं, और एक दादी है वो भी गौड़ पात्र है। इस पाठ का सेल्फ नैरेटर लिखते हुए पाठ से कुछ उदाहरण। ठीक है, चंद्रशर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी आपकी लिखी हुई है दोस्तों, और मैंने उसने कहा था कहानी को आपको पढ़ा रखा है बहुत ढंग से, इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर उसने कहा था कहानी के क्वेश्चन आंसर, और मैंने कहानी को पूरी तरह से पढ़ा रखा है। हरिद्वार उसके आसपास गंगा नदी पर बनी हुई फिल्म। अब इनके कुछ शब्दार्थ हैं वो भी जान लेते हैं। गोधूली वेला, संध्या का समय, हुज्जत, बहस, ब्यालू, शाम का भोजन, नीलांजलि, विशेष प्रकार का दीपक जिसमें प्रज्वलित कर आरती के समय देव मूर्ति के सामने घुमाया जाता है। मनोरथ यानी कि मन की इच्छा। बेखटके माने बिना किसी रुकावट के। कलावा माने कलाई में बांधे जाने वाली लाल डोरी। और प्रकोष्ठ कक्षा कमरा। झुटपुटा माने कुछ कुछ अंधेरा। अस्फुट माने अस्पष्ट। आत्मसात माने अपने में समा लेना। जी खोल कर देना, उदारतापूर्वक खर्च करना। जी खोल कर देना यानी उदारतापूर्वक खर्च करना। नज़रें बचाना, एक दूसरे से कतराना। 9, 2, 11 होना, भाग जाना, गायब होना। तो दोस्तों हर पाठ के बीच में आप देख रहे हैं कि 5-5, 7-7 मुहावरे आ रहे हैं। इन्हीं मुहावरों में से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे मुहावरे आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ 1-2 ऐसे मुहावरे आ गए हैं कि जो आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इन मुहावरों को दोस्तों इसीलिए मैं आपको पीछे का जो सिस्टम है वो मैं आपको कराता हूँ। कठिन शब्दार्थ, पीछे से क्वेश्चन है वो ज्यों की त्यों आपके बन करके आ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया जी की? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी, और आपको रुचि भी दोस्तों लग रही होगी कि हम एक के बाद एक कहानी कैसे पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ समझते हुए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपका बन सकता है वो सारा का सारा दोस्तों हम समझते हुए जा रहे हैं। आपसे विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि गुलाबी साड़ी किसने पहनी हुई थी, कैसी साड़ी पहनी हुई थी, पहले दिन गुलाबी साड़ी, दूसरे दिन आपकी सफ़ेद साड़ी। ठीक है, और संभव देवदास की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है,
तो कठिन यदि क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो दोस्तों वो ऐसे बना सकता है, ठीक है, कि दूसरा देवदास कहानी के नायक हैं जो संभव देवदास, उनमें उनकी चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर पारो की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इस प्रकार उसको बना सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत दोस्तों आपको नहीं होगी, एक बार नहीं दोस्तों 2 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा, फिर आपको दोस्तों किताब तो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। यदि आप कहीं आसपास किसी बच्चे से आपको पता है कि 12वीं के पेपर लग गए हैं, ठीक है, 10वीं के भी पेपर लग जाएंगे, 12वीं के भी लग जाएंगे जल्दी, तो आप वहाँ पर हिंदी के किताब हैं, वो सारी की सारी किताब हैं NCERT की, वो आप ले लीजिए, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जो फर्स्ट ग्रेड में है वो 11वीं और 12वीं की किताबें वो ले सकते हैं। और एक बार यदि आप फिर किताब से पढ़ जाएंगे दोस्तों, फिर आपको क्वेश्चन है वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।